उज्जैन मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि वो स्थल है जहां काल को भी पराजित करने वाले महाकालेश्वर महादेव का वास है। ये स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के श्रद्धालुओं के लिए आत्मा को स्पर्श करने वाला एक दिव्य धाम है। जब कोई व्यक्ति पहली बार इस मंदिर की चौखट पर पहुंचता है तो उसका शरीर तो वही रहता है, लेकिन आत्मा जैसे किसी और ही लोक में प्रवेश कर जाती है। ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव अपने पूर्ण त्रिनेत्री रूप में सामने खड़े हैं और भक्त को एक ही दृष्टि में समस्त पापों से मुक्त कर रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर केवल भगवान शिव का निवास स्थान नहीं है, बल्कि ये काल के उस स्वरूप का प्रतीक है जो स्वयं काल को भी निगलने की सामर्थ्य रखता है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, अर्थात जिसकी मूर्ति दक्षिण की ओर देख रही है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अत्यंत अद्भुत और विशेष स्थान रखता है। इस मंदिर की अनुभूति केवल आंखों से नहीं, आत्मा से की जाती है। मंदिर की बनावट, उसकी शिल्प कला, उसकी गहराइयों में बसी दिव्यता और सबसे अधिक वहाँ की दिनचर्या, आरतियां, पुजारियों का तप, भक्तों का विश्वास, ये सब मिलकर एक ऐसी कथा कहते हैं जो हजारों वर्षों से अनवरत चल रही है। भोर होते ही जैसे ही उषा की लालिमा क्षितिज पर फैलती है, मंदिर की घंटियां गूंजने लगती हैं और भस्म आरती की तैयारी आरंभ हो जाती है। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसी आरती है जो मानव अस्थियों से बनी भस्म से की जाती है। यद्यपि वर्तमान में ये गोमय गाय के गोबर से निर्मित भस्म होती है। इस आरती को देखने के लिए देश विदेश से भक्त रात्रि के 3 बजे से ही पंक्ति में लगने लगते हैं। ये आरती केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये एक आत्मिक जागरण है, एक ऐसा क्षण जब शरीर, मन और आत्मा तीनों का एक साथ शुद्धिकरण होता है। मंदिर का गर्भगृह उस दिव्यता से परिपूर्ण है जिसे शब्दों में वर्णित करना कठिन है। अंधकारमय गर्भगृह में जलते दीपक, गूंजती घंटियां और पुजारियों के उच्च स्वर में गूंजते मंत्र, ये सब मिलकर उस वातावरण को वैसा बना देते हैं जैसा प्राचीन काल के किसी तपोभूमि में होता होगा। जब कोई भक्त शिवलिंग के समक्ष सिर झुकाता है तो केवल उसकी देह नहीं, उसका अहंकार भी झुक जाता है। मंदिर की व्यवस्था अत्यंत अनुशासित और सुव्यवस्थित है। महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता, भक्तों की सुविधा के लिए आधुनिक प्रबंधन प्रणाली अपनाई गई है। दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए तारों की सुस्पष्ट व्यवस्था है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, का विशेष ध्यान रखा जाता है। गर्भगृह में प्रवेश के समय विशेष ध्यान रखा जाता है, केवल सीमित संख्या में ही भक्त प्रवेश करें कि अंदर का वातावरण शुद्ध, शांतिपूर्ण बना रहे। मंदिर परिसर में भगवान महाकालेश्वर के अतिरिक्त भी अनेकों देवालय स्थित हैं, जैसे माता पार्वती मंदिर, नागचंद्रेश्वर मंदिर, श्री रामेश्वर मंदिर, श्री चंद्रमौलेश्वर मंदिर, कुटी तीर्थ कुंड, श्री महाकाल की सवारी के लिए रथस्थली। नागचंद्रेश्वर मंदिर केवल नागपंचमी के दिन ही खुलता है। उस दिन वहां श्रद्धालुओं का अद्भुत जमावड़ा देखने को मिलता है। कुटी तीर्थ कुंड के जल से स्नान कर भक्त गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया प्रतीक है आत्मशुद्धि की। आज के वर्तमान समय में महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बन गया है। यहाँ का वातावरण इतना तीव्र और दिव्य है, जो व्यक्ति एक बार यहाँ आता है तो जीवन भर के लिए बदल जाता है। मन की उथल-पुथल, जीवन के द्वंद्व, संसार की पीड़ा, सब कुछ इस मंदिर की दहलीज पर आते ही जैसे तिरोहित हो जाते हैं। यहाँ कोई राजा हो या रंक, सब महाकाल के सामने समान होते हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी उच्च स्तरीय है। सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर, सुरक्षा बल मंदिर परिसर में 24 घंटे तैनात रहते हैं कि भक्तों को किसी प्रकार की बाधा न हो। हर आरती में पंजीकृत प्रवेश प्रणाली अपनाई जाती है कि भीड़ नियंत्रित की जा सके। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु पहले से ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें। मंदिर की एक अन्य विशेषता है रात्रि शयन आरती। यह आरती रात को होती है। महादेव को विश्राम के लिए विशेष वस्त्र पहनाए जाते हैं। शयन के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है। वेद मंत्रों के साथ इन्हें निद्रा हेतु निवेदन किया जाता है। यह भाव अत्यंत मार्मिक होता है। तो केवल पूजा नहीं, प्रेम है, श्रद्धा है, आत्मिक संबंध है,
भक्त और भगवान के बीच जुड़ जाता है। मंदिर से निकलते समय जब भक्त अपनी आंखों में आंसू लिए लौटते हैं, वो आंसू केवल भक्ति के नहीं होते, ये उस सुख की, संतोष की, उस दिव्य ऊर्जा की अनुभूति के होते हैं जो उन्होंने महाकाल की साक्षात दर्शन से पाई होती है। से भक्तों में कई वर्षों से निसंतान दंपत्ति होते हैं, किसी की बेटी की शादी अटक गई होती है, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है। सबको यहाँ आशा की एक किरण दिखाई देती है। महाकाल सब पर कृपा करते हैं, लेकिन उनका न्याय भी कठोर होता है। वे समय से पहले किसी को कुछ नहीं देते, लेकिन जब देते हैं फिर सदा के लिए उसका जीवन बदल जाता है।